हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लेकर आए हैं। इसके संबंधित जो एमसीक्यू बनेंगे इसको कैसे समझना है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। नोटिस की आर्टिकल की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। शुरुआत करते हैं टाइम ज़्यादा न लेते हुए। तो जो आएंगे एमसीक्यू 4 या 5 मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले आपको इनका मतलब बताता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। एक अनाउंसमेंट होती है बेटा, जिसको हम एक पॉपुलर मीडियम से शो करते हैं, यानी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, आप टीवी में देखते हो, पोस्टर बाहर लगे होते हैं वो देखते हो। ये सब क्या है, नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ। तो मेन क्वेश्चन जो बनेगा, एडवर्टाइजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, क्लासिफाइड और जनरल एडवर्टाइजमेंट। तो क्लासिफाइड और जनरल एडवर्टाइजमेंट 2 टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं और दोनों में से कोई भी परीक्षा में आ सकता है। तो डरना बिल्कुल नहीं, मैं कुछ उदाहरण द्वारा आपको दोनों तरीके के समझा दूंगा ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएँ। तो क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कैसा होता है? नोटिस की तरह होता है, ओनली डिफरेंट कंटेंट। और जनरल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है बेटा? अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडर्स। जैसे साबुन का एड आ गया तो वो जनरल में आ जाएगा। क्लासिफाइड होता है जैसे कि दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, या कोई प्लॉट चाहिए, सब होते हैं क्लासिफाइड में। शुरुआत करते हैं इसके एमसीक्यू की। और एमसीक्यू के जरिए ही आप समझ जाओगे कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आपके एग्जाम में आता है तो कैसे इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखेंगे वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बेस्ट तरीके से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, जो टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? कमर्शियल एंड क्लासिफाइड। तो आपको उत्तर के साथ साथ समझना भी है। तो एडवर्टाइजमेंट 2 तरह का होता है बेटा, क्लासिफाइड और कमर्शियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ फीचर एंड फीचर ऑफ क्लासिफाइड नोटिस। तो नोटिस के क्या क्या जो फीचर्स होते हैं वो बताने हैं आपको। नोटिस के बेटा फीचर्स होते हैं फैक्चुअल लैंग्वेज, जो भी सच है वो लैंग्वेज लिखनी है आपको, कोई भी पास्ट फ्यूचर टेंस का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना। कंप्रहेंसिव विद वर्ड लिमिट, यानी शब्दों की लिमिट मैक्सिमम 50 वर्ड का होता है बेटा। जो एडवर्टाइजमेंट होता है आपका कितने वर्ड का होता है? 50 वर्ड्स का होता है। और अट्रैक्ट डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट लॉट ऑफ स्पेस नहीं, एडवर्टाइजमेंट में कभी स्पेस नहीं देते, क्लासिफाइड में खासकर। सिंपल फॉर्मेट एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल सही। तो ये एक उसके फीचर्स हैं। किसके फीचर्स हैं बेटा? एडवर्टाइजमेंट के। कोई भी एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? फैक्चुअल लैंग्वेज, कंप्रहेंसिव विद वर्ड लिमिट, सिंपल फॉर्मेट एंड टू द पॉइंट, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आपको आंसर के तरीके से आपको समझना भी है कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता है, एक कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट 2 प्रकार के होते हैं, 50 वर्ड्स लिमिट होती है इसमें। और क्या क्या लिखा जाता है? फैक्चुअल लैंग्वेज और वर्ड लिमिट का ध्यान रखा जाता है इसमें, और सिंपल फॉर्मेट होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड पर्सन है बेटा आपका, उससे जुड़ा हुआ है कि वर्ड लिमिट क्या है? 50 वर्ड्स। सी इज द राइट आंसर। 50 वर्ड्स लिमिट होती है क्लासिफाइड जो भी एडवर्टाइजमेंट है, कोई भी हो, 50 वर्ड मैक्सिमम लिमिट होती है। चलो, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट यूज़ क्यों करते हैं, कब यूज़ करते हैं हम? तो ये बेटा फ्रेज में, यानी कि अगर एक वर्ड शुरू हो रहा है यहाँ से, सेंटेंस पूरा एंड होगा तो एंड हो जाएगा। ये फ्रेजेस में होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। आगे देखते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज नॉट एप फॉर, किस लिए नहीं होता? लॉस्ट एंड फाउंड के लिए होता है। आपको बताना, लॉस्ट एंड फाउंड के लिए होता है, होता है। टू लेट यानी कि रूम के लिए होता है। बर्थडे पार्टी के लिए कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। सी इज द राइट आंसर। तो क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कोई चीज़ खो गई है, कोई चीज़ मिल गई है, कोई किराए पे, यानी कोई भी सूचना ऐसी देनी है कम से कम शब्दों में, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी छपता है तो हर वर्ड के पैसे होते हैं, इसलिए। आगे, डैश इज ट्रू अबाउट नोटिस बट नॉट अबाउट क्लासिफाइड नोटिस। क्लासिफाइड नोटिस एंड सिंपल नोटिस में जो अंतर होता है वो क्या है, वो आपको बताना है इसमें। तो यूज ऑफ सेंटेंसेस, यूज ऑफ सेंटेंसेस अलग अलग होता है इसमें। ठीक है, नोटिस में सेंटेंसेस यूज करते हैं, जबकि क्लासिफाइड नोटिस में फ्रेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्रेज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज एडवर्टाइजमेंट विच प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सेलर। तो किससे सेल परचेज की बात होती है, आपको वो बताना है इसमें से। आप आराम से बता लोगे। कभी भी सेल परचेज वाला जो क्लासिफाइड होता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट होता है, उससे हम कोई भी चीज़ सेल या परचेज कर सकते हैं। बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये बताना बेटा, इज इरिलीवेंट, यानी कि जो इसे रिलीवेंट नहीं है, अलग है। वांटेड ब्राइड रूम, दूल्हा चाहिए आपको, लिखा होता है ना अखबार में वांटेड ब्राइड रूम, यानी दूल्हे के लिए जो हम एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे उसमें से इन चारों में से क्या नहीं होना चाहिए? तो सोचो क्या नहीं होगा? गुड कंडीशन, हैंडसम होना चाहिए,
सैलरी 6 फिगर लिखना जरूरी है, तो गुड एंड कंडीशन लिख सकते हैं हम। भाई दूल्हा ले रहे हैं हम, दूल्हे के लिए कोई चीज़ नहीं ले रहे गुड कंडीशन के लिए, तो सी इज़ द राइट आंसर। को जो इरिलीवेंट है, इरिलीवेंट का मतलब होता है बेटा जो सूचना देना बेकार है। एडवर्टाइजमेंट बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें कहनी होती, इसलिए फेमस होता है। अच्छा, मैट्रिमोनियल के लिए कौन सी डिटेल दोगे आप? इनमें से शादी की जो एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन सी डिटेल देनी होती है, आप खुद सोचो। बेस्ट लोकेशन, वेल मेंटेन प्रॉपर्टी, फुली फर्निश्ड, नन ऑफ दिस। तो ये सारे ही गलत हैं। लोकेशन थोड़ी ना शादी के लिए चाहिए आपकी, प्रॉपर्टी थोड़ी है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डैश क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय पर्सन नीड अ जॉब। अच्छा, जॉब चाहिए आपको तो क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन आ रखा है, एक प्रैक्टिस पेपर है 12th का, उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि अगर नीड अ जॉब तो उसके लिए जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? सिचुएशन वैकेंट या वांटेड, दोनों में से एक होगा, बताओ कौन सा हो सकता है? वांटेड। अगर आपको जॉब चाहिए तो वांटेड, अगर जॉब देनी है तो वैकेंट। जैसे कि कंपनी रिक्वायर, तो कंपनी कोई पर्सन चाहिए काम करने के लिए, तो वैकेंट वर्ड आएगा। अगर आपको जॉब चाहिए तो वांटेड, यानी सिचुएशन वांटेड। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, टू लेट का मतलब होता है किराए पे मकान के लिए, तो इसके लिए कौन सा गलत है? इनमें 4 दे रखा है। 3 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, सही है। तो कमर्शियल एरिया, ये भी सही है। लिफ्ट अवेलेबल, ये भी सही है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये गलत। भाई ऑटोमेटिक क्या ट्रांसमिशन मतलब होता है कि एक बार कभी यहाँ शिफ्ट हो गए कहीं वहाँ शिफ्ट हो गए, ये थोड़ी होता है। तो डी इज द रॉन्ग आंसर, यानी मतलब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं बेटा। मिसिंग के लिए जब एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो कौन सा फीचर बहुत ज़रूरी है इनमें से? डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, अनबीटेबल। तो स्पीक, इनमें से स्पीक। अगर मान लो कि कोई मिसिंग है तो बोलते हैं ना हिंदी अच्छी तरह बोल लेती है या इंग्लिश अच्छी तरह बोल लेती है, तो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये आपको बता दें कि एडवर्टाइजमेंट 2 प्रकार के होते हैं बेटा, क्लासिफाइड और कमर्शियल। 50 वर्ड लिमिट होती है। अगर मैट्रिमोनियल का तो दूल्हे के बारे में लिख सकते हैं। अगर कोई जॉब चाहिए तो वैकेंट आएगा, और जॉब देनी हो तो वांटेड आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, इससे आप बहुत कुछ समझ जाओगे। ब्राइड ग्रूम वांटेड, यानी दूल्हा चाहिए आपको। अलायंस इनवाइटेड, एक अलायंस, एक कोई भी है, अलायंस इनवाइटेड फॉर सिख गर्ल। अब सिख गर्ल है जो 29 एज है उसकी, 165 हाइट है, MA इंग्लिश, टॉल, फेयर, ब्यूटीफुल, कास्ट नो बार, सेंड रिसेंट फोटो एंड बायोडाटा, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब दे रखा है। तो अब आपको बताना है इसमें से व्हाट मोर शुड बी हैव बीन एडेड, इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं इसको इफेक्टिव बनाने के लिए? आपको क्या ऐड करना चाहिए इफेक्टिव बनाने के लिए? प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल शुड हैव बीन गिवन। तो क्या है? ए इज द राइट आंसर कि प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमेशा प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई लड़का लड़की शादी के लिए एडवर्टाइज कर रहा है तो जिसको करनी है तो कॉल करके पूछेगा, उससे मिलना चाहेगा, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं। कास्ट नो बार, इसका मतलब है जाति का कोई बंधन नहीं। सेल्डम सीन इन मैरिज इन इंडिया, दिस फैमिली हैज़ डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट द प्रैक्टिस फॉर इंडिया। अब पहले इंडिया में जाति प्रथा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब शादी के लिए कास्ट नो बार बहुत वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि कोई जाति बंधन नहीं। तो फैमिली कैसी है? ओपन माइंडेड है, फॉरवर्ड लुकिंग है, डेमोक्रेटिक है, ऑल ऑफ द अबोव। तो सभी कंडीशन फॉलो कर रही है कि फॉरवर्ड, आगे भविष्य देखने वाली है, ओपन माइंडेड है, डेमोक्रेटिक है, यानी डी इज द राइट आंसर। चलो असर्शन और रीजन आ गए। मैरिज सोलेमनाइज्ड थ्रू मैट्रिमोनियल एक्ट्स कैन नॉट बी ऑलवेज सक्सेसफुल, ये लिखा हो इसमें। ठीक है, सही है, हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती। मैरिज इज द यूनियन ऑफ हार्ट एंड सोल विच कैन नॉट बी अचीव थ्रू अ कस्टमाइज टेलर मेड चॉइस। और मैरिज एक ऐसा बंधन है कि जो हम चाहते हैं 100% वो नहीं मिलता कई बार। तो ये भी सही है, लेकिन दोनों का संबंध अलग है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिमोनियल एक्ट्स के बारे में और यहाँ पे मैरिज के बारे में। तो बी राइट आंसर आएगा कि दोनों सही है, लेकिन रीजन का कोई वो नहीं है कि आर रीजन नहीं है ए का। अच्छा, टाइटल का क्या होगा बेटा? आप आंसर आपके सामने, फिर भी आप देख के बोल सकते हो। द टाइटल ऑफ एडवर्टाइजमेंट बैकग्राउंड जरूरी है, ऑप्शनल है, क्या है? इसेंशियल है बेटा, जरूरी है। टाइटल तो जरूरी है, किस लिए हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो ये आंसर आएगा। एक और देख लेते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं। गर्ल मिसिंग, एक गर्ल मिसिंग है, प्रियंका कुशवाहा, 12 साल की है, जो 4.3 इंच हाइट है उसकी, स्लिम बिल्ट है।
वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट ब्लू जीन्स, ये आपको तो आपको ऐसा दिए रखा होगा, यानी इसमें समझना है कि किस तरीके से हमें आंसर ढूंढने हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। विच पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नॉट इसेंशियल, कौन सा पार्ट जरूरी नहीं है, कौन सा पार्ट इस एडवर्टाइजमेंट जरूरी नहीं है। हेडिंग ऑफ मिसिंग जरूरी है भाई, ये तो डिटेल ऑफ प्रियंका ये भी जरूरी है, कॉन्टेक्ट ये भी, तो डी आएगा कि सभी चीज़ जरूरी है बेटा, सभी चीज़ जरूरी है। अच्छा, व्हाट फीचर ऑफ प्रियंका खन्ना इज नॉट प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड नहीं किया गया इसमें, ये प्रोवाइड किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये नहीं किया, तो डी इज द राइट आंसर। कहीं नहीं लिखा कि मोल ऑन राइट चेक, कि सीधे गाल पे कोई तिल है, तो डी। आगे देखते हैं थर्ड वाला, रिवार्डिंग इन्फॉर्मर इंक्रीज द चांस ऑफ फाइंडिंग मिसिंग, यानी अगर हम ढूंढने वाले को उपहार देंगे तो जल्दी मिलने की संभावना है, सही है। इन्फॉर्मर डू नीडफुल फॉर सेक ऑफ रिवार्ड इफ नॉट फॉर राइट इंटेंशन, रिवार्ड एक्ट एज अ एक्सीडेंट इन मोटिवेशन, कहते हैं कि इन्फॉर्मर को अगर हम रिवॉर्ड नहीं देंगे तो वो दिल से काम नहीं करेंगे, ये भी सही है, परंतु दोनों का समझ अलग है, तो बी राइट आंसर माना जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं, फाइंड आउट ओपिनियन एंड फैक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। मिसिंग पर्सन ऑफन अ प्रे टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि मिसिंग पर्सन है वो क्या होता है, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग से यानी उससे गलत काम करवा सकते हैं। मिसिंग पर्सन इलॉव विद देयर लवर डू नॉट डिस्क्लोज फैक्ट ऑफ पुलिस, कि अपने प्रेमी के साथ भाग जाते हैं, ये भी पॉसिबल है कि नहीं। ये ओपिनियन है, फैक्ट क्या है, ओपिनियन बताना है आपको। फैक्ट मतलब जो कि सच्चाई है, और ओपिनियन जो आपकी सोच है। मिसिंग पर्सन आर समटाइम दोज हु सफ़र फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, ये भी हो सकता है। तो फर्स्ट और थ्री तो फैक्ट है, यानी ए इज द राइट आंसर। एक और देख लेते हैं फटाफट हम फुर्ती से, और कोई है, हाँ बस लास्ट देख रहे हैं बेटा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आशुतोष मिश्रा वांट टू सेल हिज इंडिपेंडेंट बंगला राजाजी नगर में हैदराबाद में, ही राइट सूटेबल एडवर्टाइजमेंट, तो वो कौन कौन सी डिटेल देगा। अगर आपको बंगला बेचना है तो बोलोगे इस कॉलोनी में, इन दिस कॉलोनी, कॉन्टेक्ट डिटेल दोगे अपनी, ठीक है, क्यों बेच रहे हो वजह बताओगे, और कैसा बनाओ ये भी बताओगे। तो विच ऑफ द मोस्ट फॉलोइंग हेडिंग, हेडिंग कौन सी होगी बेटा, कौन सी होगी आपको बताना है इसका। तो बेटा होगी प्रॉपर्टी फॉर सेल, भाई बेचने के लिए ना, देखो लिखा है यहाँ पे सेल, ही वांट टू सेल, तो सेल का मतलब प्रॉपर्टी फॉर सेल। अच्छा, एक और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट द ओपिनियन ऑप्शन विच कवर द पॉइंट टू बी इंक्लूड कंटेंट, यानी एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या होना चाहिए वो बताना है। इन्फॉर्मर अबाउट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, बताओ आप, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ परचेजर का नहीं, नेम ऑफ परचेजर का नहीं होना चाहिए। डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हेडिंग भी होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, डेट एंड टाइम भी होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट अपॉर्चुनिटी नहीं होना चाहिए, यानी कि बी आंसर माना जाएगा इसका। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ द, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको खुद करना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपनी प्रैक्टिस करें एग्जाम की। धन्यवाद।